तो सब लोग स्वागत है मेरे न्यू चैनल में। तो मेरा नाम है बबुल, आप देख रहे हो केयर एजुकेशन क्लास रहा। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ न्यूटन लाइफ स्टोरी एंड इज इन्वेंशन इन लास्ट पार्ट ऑफ क्लास। ये एलपीसी का मोड रहेगा, लास्ट पार्ट ऑफ क्लास। और न्यूटन के विनिंग पॉइंट, न्यूटन ने जो विजय प्राप्त कर लिया था उनके अंदर वो क्या क्या विजय प्राप्त किए थे, किस कौन सा आविष्कार उनको कौन सा आविष्कार किया था। हमको पता है कि ग्रेविटी का आविष्कार वो किए थे। हमें न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी का आविष्कार किए थे। और वो इतना भी नहीं, क्या हमारा दो टाइप के पैकेज है। एक टाइप का मैं आपको बहुत समझा चुका हूँ कि प्लांटोलॉजी जब मैं पढ़ा रहा था आपको, अब स्टडी ऑफ प्लांटोलॉजी में समझ चुका हूँ कि एक टाइप का दो टाइप पैकेज होता है, जो कि हमारा आउटर स्पेस और स्पेस में दोनों टाइप को पैकेज अगर हम मिला दे तो उसको भर्ट स्पेस बन जाएगा। तो ये दो टाइप पैकेज में ग्रेविटी होता है। तो ग्रेविटी कोई देख नहीं सकता, एक टाइप का फोर्स एक टाइप बल होता है। मैंने आपको कल ही बता चुका हूँ कि एक टाइप का फोर्स एक बल होता है। जैसे कि हमारा एक टाइप अगर व्हीकल 20 किलोमीटर ट्रांसलेशन कर दे, उसको कुछ क्या वेलोसिटी का कुछ डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत है तो ट्रांसलेशन करने के लिए। तो वैसे ही क्या एलपीसी, तो वैसे ही न्यूटन ने जो ग्रेविटी का खोज किया, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का खोज किया था, वो क्या हमारा सिर्फ स्पेस में नहीं, आउटर स्पेस में भी है। तो दोनों टाइप के पैकेज को हम अगर मिला दे तो उसको क्या एक टाइप का भोट स्पेस बन जाता है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कह सकते हैं। तो उनको 1672 में, अभी 1672 में उनको एफआरएस फेलो रॉयल सोसाइटी में जाना जाता है, चुना गया था। क्योंकि एफआरएस किसको मिलता है, जो देखो मानसिक तौर पर वो एक साधारण व्यक्ति ना हो, एक टाइप का विद्वान हो और उसका दिमाग काफ़ी ऊंचा हो, और वो सोच रहा है काफ़ी आगे तरफ सोच रहा है, उसको हम एफआरएस दे सकते हैं, फेलो रॉयल सोसाइटी। और ये ट्रिनिटी फेलोशिप इसको भी कह सकते हैं। तो फेलोशिप और ट्रिनिटी फेलोशिप दे से जा सकता है अगर हम उसका अगर कोई वो पॉलिटिक्स ना करे तो, और उनका मानसिक जो अवस्था उनका सिस्टम सही हुआ तो उसका क्या उसको एफआरएस मिल सकता है। जो एक बड़ा बड़ा काम करके उनके क्या हमारे धरती में जो बड़ा बड़ा काम करते हैं हम देश के लिए, वो उनको ही एफआरएस या फेलो रॉयल सोसाइटी मिलता है। तो हमारा सर आइजैक न्यूटन का कुछ मिल गया था एफआरएस, जिसको हम कहते हैं एफआरएस सर आइजैक न्यूटन, जिसको नाम एफआरएस फेलो रॉयल सोसाइटी का एक टाइप का हिस्सा है, एक टाइप के पोर्शन बन चुके हैं। और कि हमारा एफआरएस जो उनको मिला था, तो कैसे मिला था उनको, क्या ट्रिनिटी फेलोशिप के जब वो ग्रेविटी का खोज किए थे। ग्रेविटी का खोज हमारा क्या हम धरती के अंदर एक ग्रेविटी का खोज किए थे, एक टाइप का फल को लेकर, अगर फल को देखकर वो ग्रेविटी का खोज किए थे। वो फल गिरने का कारण है क्या, ग्रेविटी की होने की वजह से फल को गिरने के लिए मजबूत करता है कि उसको नीचे तरफ खींच लाता है। तो कुछ टाइप के फोर्स है जो बॉल होता है क्या, वो जमीन की तरफ खींच लाता है। तो वो उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। उनका ये मानना है कि उनका ओपिनियन में, हमारा ओपिनियन में क्या, हमारा ओपिनियन में आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि ग्रेविटी का जो होना क्या एक टाइप का स्मोक रहता है, एक धुआं सा एक टाइप का रहता है, वो कि केमिकल कंपाउंड के धुआं से रहता है। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है काफ़ी गलत है। उनका ओपिनियन किसी सही है कि ग्रेविटी होने के कारण है कि अगर कोई मटेरियल्स या कोई इंग्रीडियंट्स नीचे तरफ आ जाता है तो आपको पता है कि वो क्या उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। अगर वो नीचे तरफ आता है वो दोबारा क्या जोड़ा नहीं जा सकता, लगा नहीं जा सकता। मैंने आपको बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट 1 में जो पढ़ा था आपको न्यूटन का जो ग्रेविटी के बारे में फर्स्ट पार्ट 1 में। तो एफआरएस इसको मिल गया, तो उसके तो क्या जब उनके एफआरएस मिल गया तब ऊपर से हमारा सन क्या 175 से लेकर 177 में उनको औद्योगिक के हिसाब से कार्य करते बने, एक टाइप का चेयरमैन के हिसाब से कार्य करना पड़ता था। कब 705 में, 705 से लेकर 107 में उनको औद्योगिक के हिसाब से एक टाइप का कार्य करना पड़ता था। और वो एक 1785 में उन एक टाइप के मिल्ट के मास्टर थे। और इस वो 1705 में मैं गलती लिख दिया, 1705 में उनको नाइट नाम का एक भूषित किया जाता है, लेकिन मैं 805 लिख दिया क्योंकि मैं अब एक टाइप का देखना चाहता कि क्या हमारे सीन्स में कुछ प्रॉब्लम होता है। हमारा जो ईयर सीन्स में जो होता है वो आपको एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा कि सीन्स ईयर जिसको क्या कहते हैं। हमारे तो 2 टाइप का ईयर है, एक टाइप का लैप ईयर है, और हमें जो एज को लेकर, जैसे हमें गोल्डन एज होते, सिल्वर एज होता है, स्टोन एज होते हैं, काफ़ी सारे एज ईयर को लेकर एगो को लेकर जगह जाते हैं। तो इसको सीन्स को भी हम इसको सोच करूँगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, ये गोल्डन ये जो सीन्स होता है, जो ईयर होता है, ये क्या है और सन क्या है।
से होता है। तो 1875 में उनको दिया गया था। तो ये एक गलत ही बात हुआ जो मैं देख रहा हूँ कि 805 को अगर इस वर्ड में सेंटेंस में मेंशन करें तो ये ठीक से सही हो सकता है कि 800, क्योंकि उनको 705 में नाइट नाम का एक टका भूषित किया गया था, नाइट नाम का उपाधि से भूषित किया गया था, और इसको वहाँ पर ही ट्रिनिटी फेलोशिप उनको मिल गया था। तो अभी उनका नाम है सर नाइटी आइजक न्यूटन, जैसे ही आपको लिखा चुका हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ सर आइजक न्यूटन सर। और क्या, और एक बड़ी बात है कि ग्रेविटी का खोज किया था आउटर स्पेस में खोज किया इसके था। और देखो पहला बात है कि अगर आप इंसानियत को अगर आप चुका सकते हो या इसको गलत लग सकते हो, आपको पहला है आप खुद ही अपने पैर में अगर आप खड़े हो पाओगे तो ये मुमकिन हो सकता है कि आप इंसानियत चुका सकते हो, इंसानियत को गले लगा सकते हो। ये एक टाइप का ह्यूमनिटी पॉइंट रहेगा हमारा। और न्यूटन लाइफ ट्रिक का इन्वेंशन क्या था? इन्वेंशन था सबसे बड़ी इन्वेंशन जो कि ग्रेविटी था। ग्रेविटी आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं ढूंढ पाया। इतना ही नहीं, इतना वो एक टाइप का साइंटिस्ट नहीं, वो एक टाइप का मैथमेटिशियन भी थे, एक टाइप का एस्ट्रोलॉजिकल थे, एक टाइप का फिलोसॉफिकल थे स्पेशलिस्ट थे, और एक टाइप का फिजिकल साइंस का एक टाइप का साइंटिस्ट भी थे। तो काफ़ी सारे गुणवत्ता ज्ञान उनके अंदर क्या भरा हुआ है। तो सर आइजक न्यूटन, इसको हम कहते हैं सर आइजक न्यूटन, SIN, सर आइजक न्यूटन। अब जब जब उनका नाइट का जब उपाधि पा गए तो हम सर नाइट आइजक न्यूटन उनका नाम हो गया। तो यह आपकी बड़ी बात होगा अगर कोई अगर किसी को भी एक टाइप का FRS मिल जाएगा तो इसका नाम, तो FRS मिलना है बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है। अगर इसको छोटा मत समझना, ये काफ़ी एक बड़ी डिस्कवर हो। अगर कोई एक टाइप का एक महापुरुष कोई अच्छा सा काम करके, अच्छा सा देश के लिए कुछ एक गर्वपूर्ण अच्छा सा काम करके अगर वो क्या रहेगा तो उसको FRS मिल सकता है। कि एक बड़ी बड़ी खोज अगर कोई करेगा, एक टाइप का न्यू डिस्कवरी करेगा, उसको भी FRS मिल सकता है। FRS मिलना थोड़ी मुश्किल बात होगा, लेकिन FRS मिल रहा है। अगर आप कविता रखें तो सब कुछ हासिल कर सकते हो। यू कैन एनीथिंग डिजिट व्हेन यू स्टेप बाय स्टेप कैन वर्क। अगर आप कदम से कदम में मिलकर चलोगे तो आपको क्या, आपका जो जीत हासिल हो सकता है, आपका भेटी हो सकता है। वैसे ही न्यूटन के जो विनिंग पॉइंट था काफ़ी बड़ी बात था। तो FRS मिलने का कारण सबसे बड़ी बात हुआ, FRS जब फिलोसॉफिकल सोसाइटी के एक टाइप का हिस्सा बन गए तो उनको ट्रिनिटी फेलोशिप भी मिल गया। ट्रिनिटी फेलोशिप एक टाइप का फेलोशिप होता है जिससे कि हमारे काफ़ी सारे अवार्ड को लेकर एक टाइप का चर्चा किया जाता है कि अवार्ड जो होता है क्या वो अगर कोई कुछ अच्छा तरक्की करेगा और कुछ अच्छा पोजीशन रखेगा तो उसको अवार्ड मिल सकता है। तरक्की और पोजीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। और अगर ट्रिनिटी फेलोशिप मिलना क्या उनको एक बड़ी बात लगा, क्योंकि वो पहले ही जान चुके कि मैंने जो ग्रेविटी का खोज किया था वो सिर्फ हमारे धरती पे नहीं बल्कि हमारे आउटर स्पेस महाकाश में भी मौजूद है। तो कहाँ पे? चंद्रमा के ऊपर। हमने पढ़े थे कि हम सेलेनोलॉजी स्टडी ऑफ सेलेनोलॉजी में पढ़े कि चंद्रमा का नाम क्या है। अगर हम ऐतिहासिक तौर पर किया जाए तो चंद्रमा का नाम है थिया। थिया कब? जब हमारे पृथ्वी का जन्म होता है। आपको पता है जैसे कि हमारा डायनासोर जब हमारे पृथ्वी का जन्म हुआ था तब क्या वहाँ पर क्या एक टाइप का फिलहाल एक टाइप का गैस ही था जिसको हम कहते हैं कि मीथेन। तो मीथेन गैस काफ़ी टॉक्सिक गैस है। तो मीटियर से देखो, जैसे पृथ्वी में क्या मीटियर को नष्ट कर दिया, पृथ्वी को मीटियर, वैसे ही मीटियर के जरिए से ही पृथ्वी को बनाया दिया गया। वैसे ही थिया भी चंद्रमा में भी मीटियर के जरिए से बना गया है, हम उल्का पिंड के जरिए से। तो ये टाइप का कुछ बात हुआ। तो FRS मिलना सबसे बड़ी बात है। तो पहला पॉइंट आप लिख ले, समझ लिए कि FRS क्या है? फेलो रॉयल सोसाइटी, जो एक टाइप का हिस्सा है, रॉयल गेस्ट का एक टाइप का हिस्सा है। और रॉयल के हिसाब से वो क्या है कि बड़ी खोज क्या है उसको हम फेलो रॉयल सोसाइटी FRS बोल सकते हैं। एक फेलोशिप भी उसको ट्रिनिटी फेलोशिप भी मिल गया। ट्रिनिटी फेलोशिप मिलना सबसे बड़ी बात होगा, क्योंकि ट्रिनिटी फेलोशिप जब कोई अगर पॉलिटिक्स ना करे तो देश के लिए समाज के लिए एक टाइप का अच्छा तरक्की करे, एक बड़ा खोज करे तो उसको क्या ट्रिनिटी फेलोशिप आसानी से मिल सकता है। अगर कोई किसी के अंदर इंसानियत होगा तो वो समझ पाएगा कि इंसानियत का जो गुण बता होता है वो क्या ट्रिनिटी फेलोशिप के अंदर है या बाहर है। तो सर आइजक न्यूटन ने इस टाइप का कुछ खोज किया था, जो ग्रेविटी का सबसे खोज करना काफ़ी बड़ी बात है ग्रेविटी का। तो पहला हमारा काफ़ी सारा आपको बड़ी बड़ी एग्जाम में भी आता है कि सर आइजक न्यूटन ने क्या खोज किया था? ग्रेविटी।
और ग्रेविटी का मतलब क्या है, इसे भी कुछ आ सकता है। तो आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा हमारे साथ। अगर आप अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करके पास में का बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और लाइक भी दबा दीजिएगा। चलो तो तक क्लास में इतना ही, रहता हूँ फ्रॉम ओडिशा।